नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द आरबीसी। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है क्या, पहले समझें। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द आरबीसी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसको इस तरह कहेंगे, द रेड सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू में फिजियोलॉजिकल कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। जो लाल रक्त कणिकाएँ फिजियोलॉजिकल कंडीशन में घटती बढ़ती हैं वही जो है हमारा फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है। जैसे होता है ना, कोई रोग नहीं है फिर भी बढ़ा है, घटा है, एक किस कंडीशन में ऐसा होता है, यही फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है। ये फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। सबसे पहली चीज़ है एज। इन द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ द आरबीसी काउंट इज ए हायर। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है आरबीसी काउंट धीरे धीरे फॉल करता है ड्यू टू द लेस एक्टिव ऑफ बोन मैरो एंड लेस अमाउंट ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस इज अकर। अगर कम मात्रा में एरिथ्रोपोइसिस होता है, एरिथ्रोपोइसिस हम बाद में पढ़ाएंगे। एरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। जहाँ पे हम एरिथ्रोपोइसिस शब्द का इस्तेमाल करें आप समझ जाइए को फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। फिर उसके बाद हम आएंगे सेक्स पे। सेक्स मतलब पुरुष या महिला, इसमें देखेंगे इट इज़ मोर इन द मेल देन द फीमेल ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो टेस्टिस से, पुरुष के टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है जिसकी वजह से ये एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी को यह स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से मेल में आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे डाययूरिनल वेरिएशन का। डाययूरिनल वेरिएशन मतलब होता है कब ज़्यादा, सुबह या शाम। तो इट इज़ मोर इन द इवनिंग एंड लेस इन द मॉर्निंग। यह जो है शाम को ज़्यादा रहता है, रात तक आप जब तक जगते रहते हैं, उसके बाद जब आप सो जाते हैं तो कम हो जाता है। सुबह एक कम रहता है, आरबीसी का काउंट जो होता है कम होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलेशन टू द फूड आफ्टर द इंक्रीज। इट इज़ इंक्रीज आफ्टर द टेकिंग द फूड। जब हम खाना ले लेते हैं या भोजन करते हैं तो उसके बाद यह इंक्रीज हो जाता है आफ्टर द एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज में क्या होता है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, इट इज़ इंक्रीज आफ्टर एक्सरसाइज ड्यू टू द मोर सिक्रेशन ऑफ द एड्रेनलिन हार्मोन। जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, एड्रेनल ग्लैंड से स्रावित होता है, उसी की वजह से यह एक्सरसाइज करने के बाद बढ़ जाता है। ड्रग्स आफ्टर द टेकिंग सर्टेन ड्रग्स लाइक एड्रेनलिन, ACTH, GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, ये सब जो हार्मोन हैं इनकी वजह से ये बढ़ जाता है। एनोक्सिया एक खास वर्ड है मेडिकल लैंग्वेज में। एनोक्सिया का मतलब होता है द लेस सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनोक्सिया। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए नॉर्मल कंडीशन से, इसको एनोक्सिया कहते हैं। ड्यूरिंग द एनोक्सिया द एरिथ्रोपोइसिस इज इंक्रीज ड्यू टू द एक माने कि हम लोग के शरीर में एक बैरियर सा बना होता है, एक पूल बना होता है, एक पुल जैसा। अगर आरबीसी लगता है कि आरबीसी कम हो रहा तो तुरंत एरिथ्रोपोइसिस जो है बढ़ जाएगी। इसी वजह से जब हम एनोक्सिया से सफ़र करते हैं तो हमारे शरीर को लगता है कि ऑक्सीजन कम क्यों हो रहा है, इसका मतलब आरबीसी कम है, तो तुरंत एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा देता है। इसीलिए एनोक्सिया के दौरान आरबीसी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद है टेम्परेचर। स्लाइटली जो है
टेम्परेचर अगर स्लाइटली बहुत बढ़ा हुआ है तो आरबीसी का काउंट जो है बढ़ जाएगा। और फिर एक कंडीशन महिलाओं में अक्सर होता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है मासिक धर्म। मासिक धर्म के बिफोर द मेंस्ट्रुएशन it is increased, but after the menstruation it is decreased. Pregnancy. In the early stage of the pregnancy, the RBC count is increased, but late pregnancy after third month, it is decreased due to more need of the fetus. जब फीटस की नीड बढ़ जाएगी तब ये आपका आरबीसी लेवल कम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इवाक स्टेज, अगर आप टहल घूम रहे हैं तब ये बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हाई बैरोमीटर प्रेशर में आप रहेंगे, जैसे माइन वगैरह में जहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है घट जाएगा, आरबीसी काउंट तुरंत घट जाएगा। सोने के बाद, आफ्टर द स्लीपिंग, सोने के बाद आरबीसी काउंट घट जाता है। और एक खास चीज़ है इमोशन, एक्साइटमेंट, स्ट्रेस। जब आप दुखी हो, जब आप उत्तेजित हो, एक्साइटमेंट जब आप उत्तेजित हो, और जब आप स्ट्रेस में हो, इन तीनों समय में आरबीसी बढ़ जाता है, काउंट उसका बढ़ जाता है। यह फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द आरबीसी है। इट इज़ नॉट एनी डिजीज, यह कोई रोग नहीं हो सकता। यह एक कंडीशन है जो कि बिना रोग के घटता बढ़ता, उसी को हम फिजियोलॉजिकल वेरिएशन करते हैं। आपको समझने के लिए दोबारा बता रहे हैं इसको। जब हम बिना किसी रोग के हमारा आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या कोई भी चीज़ हमारे शरीर में घटता बढ़ता बिना किसी रोग के, जब हमारे शरीर में कोई भी सिम्टम ना हो, उस समय को हम फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन आज हमने पढ़ा, हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द आरबीसी। अब अगर कोई चीज़ आपको इसमें से समझ ना आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस पर कमेंट करें कि हमको क्या समझ नहीं आ रही। हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। हमारा एक प्रयास है कि सिर्फ आप समझें, क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज थोड़ा टफ है, तो हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में पढ़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं, जो हमसे पीछे हैं, उनको यह दिक्कत ना आए, इसलिए हम लोग इतनी सरल भाषा में इसको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इसको समझेंगे, कहीं से कोई क्वेश्चन एराइज हो रहा आपके मन में, कहीं से कुछ बढ़ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर कंसल्ट करिए, इसको समझिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।